एक समय की बात है, एक राज्य था जिसका नाम था ग्रांटिपुरम। वहाँ एक महान और नेक राजा रहते थे जिनका नाम था महेंद्र। वे मानवीय मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते थे और महिलाओं के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। एक दिन राजा ने जंगल में आरामदायक यात्रा पर निकलने का निश्चय किया, अपनी रानी और कुछ राजसी सेवकों के साथ। जब वे जंगल में घूम रहे थे तो एक अद्भुत दृश्य ने राजा का ध्यान खींचा। उन्होंने रुककर इशारा किया और कहा, देखो मेरी रानी, वहाँ देखो वह युवक गन्ने के गट्ठर उठाते हुए। उसके बगल में वह युवती उसका पसीना पोंछ रही थी, ध्यानपूर्वक उन्हें गट्ठरों को व्यवस्थित कर रही थी। देखो उनके बीच की एकरूपता को, कड़ी मेहनत के बावजूद उनके चेहरे मुस्कान से भरे हुए हैं। मौन में एक जुड़ाव है, उनकी मेहनत एक अनकहा बंधन है। रानी ने सहमति में सिर हिलाया। सच में मेरे स्वामी, उनका आपसी समझ बिना बोले भी वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। इस क्षण से अभिभूत होकर राजा ने अपने सेवक राम्या से कहा, जाओ और उस जोड़े को यहाँ बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उन्हें यहाँ बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उनके साथ थोड़ी देर में वह युवक राजा के सामने खड़ा था। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। उसके चेहरे के हाव भाव में थोड़ी सी बेचैनी और संकोच था। उसकी आंखों में यह सवाल था कि शायद उसने ऐसा क्या किया कि राजा ने उसे बुलाया। राजा मुस्कुराया और धीरे से और कोमल स्वर में पूछा, युवक तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा है। इस जंगल में तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? रोजी रोटी कैसे चलाते हो? आदमी ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, शांत आत्मविश्वास के साथ, मेरे राजा, मेरा नाम है रंगाडू। मेरी पत्नी और मैं पास के एक गांव में रहते हैं। हम गन्ना काटकर गुजारा करते हैं और उसे बेचते हैं। हमारी जरूरतें बहुत कम हैं। जो मैं रोज कमाता हूँ वही हमारे लिए काफी होता है। मैंने हमेशा अपने साधनों में रहकर जीवन जीने में विश्वास किया है। राजा हैरान हुआ, यह एक दुर्लभ गुण है, लेकिन जरूर कुछ पैसे तो बचते ही हों। तो खर्चों के बाद उन पैसों का क्या करते हो? फिर एक हल्की मुस्कान के साथ रंगाडू ने कहा, हमारी जरूरतें पूरी होने के बाद मैं बचा हुआ पैसा 4 हिस्सों में बांटता हूँ। कुछ मैं दान में निवेश करता हूँ, कुछ अपने कर्जदारों को देता हूँ, कुछ व्यर्थ खर्चों में चला जाता है और बाकी मैं देता हूँ अपने दुश्मन को, मेरी पत्नी को। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, राजा का चेहरा कठोर हो गया, हैरानी और गुस्से से भर गया। वह खड़ा हो गया और बोला, ये कैसी बकवास है? तुम अपनी पत्नी को दुश्मन कैसे कह सकते हो? उस महिला का अपमान करना जो तुम्हारे जीवन की साझेदार है। मैं सोचता था कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा सम्मान खोखला है। महिलाएं दिव्य होती हैं, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, अपमानित नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ और दोबारा मत आना। तुरंत चले जाओ और कभी वापस मत आना। रंगडू निराश हुआ, कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुकाया और चुपचाप मुड़ गया और चला गया। राजा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में संदेह छा गया, उसने क्यों बिना कुछ कहे छोड़ दिया? क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या उसमें कुछ गहराई थी जो मैं समझ नहीं पाया? राजा उसकी बातों को अनदेखा नहीं कर सका। वह रंगाडू के पीछे गया और उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाया। तुम भले ही प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक कमेंट।